beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. अभी गाइज जो मैंने अभी रीडिंग करनी है वो करनी है मैंने सेजिटेरियस ज़ोडिक साइन धनु राशि की। ठीक है, आप सब जानते हो जैसे कि मैं एक कार्ड वो निकालती हूँ जो आपकी एनर्जी रहेगी इन पूरे 30 डेज में। ठीक है, और उसके बाद 3 कार्ड्स मेरे वो होते हैं जो एनर्जी आपकी रहेगी इन 30 डेज में, राइट। तो मैं साथ में इनको इसलिए इकट्ठा करते जा रही हूँ कि आपको भी बाद में आसानी रहे और मुझे भी बाद में आपको जो भी कार्ड्स निकलते हैं, स्प्रेड निकलता है, वो दिखाने में आसानी रहे। ठीक है, ये देखिए आपका हो गया है और एक आपका एंजलिक कार्ड। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि जो मैं आपके निकालूंगी फर्स्ट जो इन 30 डेज में एनर्जी, और 3 कार्ड्स वो जो आपकी एनर्जी डे बाय डे किसी भी दिन चेंज होती रहती है और आपके साथ वो रेजोनेट होती रहती है। और एक एंजल्स कार्ड वो ये बताएगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने इस जुलाई मंथ को कैसे अपने साथ वो करना है कि अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो आपका ये जो स्प्रेड है गाइस वो निकल के आ गया है। आई होप आपको दिख रहा है कि ये एंजल्स कार्ड है आपका, और ये आपके 3 कार्ड्स हैं और ये आपका फर्स्ट कार्ड है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो एनर्जी है जुलाई मंथ 2020 में सेजिटेरियस धनु राशि की, राइट। तो फर्स्ट कार्ड देखेंगे कि इन 30 डेज में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। इसमें आया है द टावर कार्ड, राइट। द टावर कार्ड जो होता है ना गाइस, ये इस चीज़ को पेश करता है कि आप अपनी अब आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ जैसे भी चल रही है उसको थोड़ा सा, अगर वो अच्छे से नहीं चल रही है तो उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, और हर चीज़ को एक अच्छे से अनुशासित ढंग से पेश करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ अच्छे से बन सके। ठीक है, और इसमें ये भी है कि जो आपके सोच है, जो आपके थॉट्स हैं, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, जो चीज़ें साइंस को ज़्यादा मानती हैं वैसे आपके विचार हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में आप ये हो कि आप भगवान से थोड़े से अलग हो। ठीक है, आप साइंस को ज़्यादा मानते हो तो आपका भगवान की तरफ थोड़ा सा विश्वास कम है। ठीक है, इसीलिए ये जो टावर मूवमेंट आती है ना लाइफ में, वैसे तो इसको नेगेटिव मानती हैं बट मैं इसको पॉजिटिव कार्ड मानती हूँ, क्योंकि जब किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट आती है ना तो उसे अपनी लाइफ को चेंज करने का, नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट करने का एक तो मौका देती है यूनिवर्स की। हाँ, अब आप इस मौके को संभालिए और अपनी लाइफ की नई शुरुआत कीजिए। ठीक है, यही है सेजिटेरियस के लिए कि जो भी कुछ हुआ है आप इसको आप भूल जाइए। ठीक है, आप अभी इस एनर्जी में आइए कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, जैसे भी करनी है, जो भी आपके विचार हैं उस हिसाब से आप एक नई सोच को करेंगे। ठीक है, इस एनर्जी में आप रहोगे कि हाँ मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, पर आपको इस चीज़ के करने की ज़रूरत है। जब आप ये सोचोगे कि हाँ करूँ या ना करूँ तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेडिटेशंस की ज़रूरत होगी। मेडिटेशन की ज़रूरत के लिए आपको भगवान के साथ जुड़ना है, राइट। ये कार्ड यही बताता है कि आप थोड़े से भगवान के साथ भी जुड़िए। ठीक है, क्योंकि हर काम साइंस नहीं कर सकती, क्योंकि हर काम हमारा माइंड नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें कुछ गाइडेंस भगवान की भी होती है जिसको आपको मानना है, राइट। ये है आपकी 30 डेज की एनर्जी। यस, देखिए मेरे कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। एस ऑफ वांड्स, ठीक है, टावर मोमेंट यही बताती है ना कि एक नई शुरुआत। तो आपका जो निकला है, जो आप सोच रहे हो ना कि मैं इस को नई शुरुआत करूँ रिलेशनशिप में, व्यवसाय में, किसी भी चीज़ में, ठीक है, आपके लिए वो मौका है। भगवान का आपके साथ है, आपको नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो आप नई शुरुआत कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने की कोशिश कीजिए और इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपके लिए यही है और इसलिए भगवान का आपके साथ है। ठीक है, और सेकंड कार्ड है थर्ड ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। ठीक है,
रिवर्स में गाइस इसका ये होता है कि आपकी ना जो लाइफ चल रही थी ना, जिसमें कुछ इश्यूज चल रहे थे और आपकी हेल्थ इश्यूज भी थे, ठीक है, अब आप उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आपने जितनी भी टेंशन, जितनी भी वरीज ले रखी थी ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया है, ठीक है, और उसने आपके हार्ट में ऐसे खंजर घोंप दिया था, ठीक है, पर अब आप इस सिचुएशन में हो कि आप सही सोच पा रहे हो और इन खंजर्स को निकालने के बारे में सोच रहे हो, राइट। तो इनको निकालने के लिए ये है कि आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना है। अगर किसी ने आपको रिलेशनशिप में चीट किया है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको ये करना है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर किसी ने व्यवसाय में आपको किया है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको ये करना है कि हाँ किसने किया है, ठीक है। और एक ये है कि हाँ आप भी देखिए कि आप कहाँ पे हर्ट हो रहे हो, किसके कारण हर्ट हो रहे हो, ठीक है। पर अब आप इस एनर्जी से बाहर निकल आइए, ठीक है, यही कार्ड बताता है। और अगर आप नहीं निकलोगे तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ को भी ये कार्ड बताता है कि हाँ अगर आप इससे बाहर नहीं निकलोगे तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण होगी तो वो छोटी सी हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़े। तो गाइस आपके लिए यही है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है और अपने आप को उस टेंशन से, उस वरी से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपके लिए। भगवान का आपके साथ आशीर्वाद है हर तरफ से, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में, बैलेंस में भी, मतलब हर चीज़ में, ठीक है। बस आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। और रिलेशनशिप में जो कर रहा है उन पर आप डाउट करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड भी आपका यही आया है, 4 ऑफ कप्स आप में आया है। 4 ऑफ कप्स में यही है कि ये देखिए एक इंसान है जो सैड सा बैठा हुआ है, भगवान ने कुछ बता रहे हैं पर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये जो 3 कप है ना गाइस, ये वही है कि आपके कुछ बचाने का, कुछ करने का, कुछ सोचने का, ठीक है। और जब आप अकेले रहोगी ना, अकेलेपन से आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने अच्छे दोस्तों से मिलिए, ठीक है, जो आपकी बात सुनते हैं, जो आपके समझ सकते हैं, उनसे मिलिए, क्योंकि अकेलेपन से जो कुछ निकल के आएगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को किसी के साथ इन्वॉल्व करके रखिए, अकेले मत रहिए, क्योंकि जब आप अकेले बैठोगे तो आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना, वो आपको बहुत हर्ट करेंगे, राइट। तो आफ्टर ऑल आपकी जुलाई की ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक नई शुरुआत करनी है। जो लाइफ में हो चुका है उसको हो जाने दिए, इट्स पास्ट। तो प्रेजेंट में आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और प्रेजेंट में आने के लिए आपको भगवान ने बोला है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और नई शुरुआत करने के लिए आपको एक इस सिचुएशन से बाहर आना होगा। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, उस पर्सनल लाइफ और अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पाओगे, ठीक है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। और ये कार्ड भी ये बता रहा है कि अगर आप अभी इसमें रहोगे तो आपके जो फ्यूचर्स में होंगे उसमें आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए जिन पे आपको विश्वास है और जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, राइट। और गाइडेंस देखते हैं, एंजल्स गाइडेंस आपके लिए है अप ऑफ प्राइड, इंक्रीज फोर्स। ये देखिए आप में आया है ये कार्ड भी गाइस, यही बताता है कि इस समय आपको जिसकी भी हेल्प की ज़रूरत है आप उससे हेल्प ले सकती हो, ठीक है। आपको हेल्प मांगने में किसी से कोई शर्म नहीं करनी है, हेजिटेट नहीं होना है कि ये मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है। बल इस समय आपको ये समझना है कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन है। जो आपके दोस्त हैं उनको आप थोड़ी सी साइड पे रखिए, और जो आपको लगता है कि दुश्मन है उनको पास में रखिए, क्योंकि ये इसलिए होता है गाइस, जब हम अपने दुश्मनों को अपने पास में रखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। तो हमें उनके प्लान्स के बारे में पता चलता रहेगा। और दोस्त लोग तो दूर हैं या पास हैं, वो हमेशा हमारे सपोर्ट में रहते हैं, राइट। तो अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप बेखौफ होकर हेल्प मांगिए, और वो जिससे आप हेल्प मांगोगे वो आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट। अगर आपको कुछ पूछना है तो तब भी लीव द कमेंट।
और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि ये नॉलेज औरों के भी काम आ सकती है, राइट। और मुझे कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।